स्मृति ईरानी जी आई महतारी होमकार रैली में, उन्होंने कहा कि हम ललकारते नहीं, घर में घुसकर मारते हैं। किस रूप में देखें बयान करें? मुझे लगता है कि शब्दों का चयन और वो भी केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा ठीक ठाक होना चाहिए। घर में घुस के मारने जैसा शब्द मैं समझता हूँ कि राजनीतिक प्रतिष्ठा के खिलाफ है। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। इस देश में वर्षों तक हमने हुकूमत भी किया है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसी भाषा का कहीं उपयोग नहीं किया है। आदरणीय स्मृति ईरानी जी आई हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि दिल्ली की सरकार बनने के पहले आपने महंगाई कम करने का वायदा किया था। आपने रसोई गैस के बढ़ती हुई केवल 50 रुपये की कीमत बढ़ी थी, तो आपने सड़कों पे आंदोलन किया था। आज क्या स्थिति है? केंद्र सरकार असमर्थ क्यों है? इस पे कुछ बात करना चाहिए। अनावश्यक आके छत्तीसगढ़ का माहौल दूषित करने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। बीजेपी की तैयारी को कैसे बढ़ा रही है, महिलाओं को अलग अलग फोकस कर रही है, युवाओं के बाद महिला। अब चुनाव केवल 1 साल शेष है। इसी नवंबर में आने वाले वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधानसभा का चुनाव होना है। 15 साल छत्तीसगढ़ में हुकूमत करने के बाद 15 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी। 4 साल लगभग वो सुसुप्ता अवस्था में थी। अब चुनाव की तैयारी के सिलसिले में वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, उनके कार्यक्रम कर रहे हैं। राजनीति में, लोकतंत्र में हर पार्टियां अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका 15 साल का कुशासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को के किसी भी तैयारी को छत्तीसगढ़ में स्थापित नहीं होने देगा। भानुप्रतापपुर में अब आदिवासी उतारना चाह रहा है, कितने? अभी हमने मीडिया के माध्यम से देखा कि आदिवासी समाज भी फिरकों में बंटा हुआ है। कुछ आदिवासी समाज के लोग चाहते हैं कि हर गांव से प्रत्याशी उतारे जाएं। राजनीतिक रूप से वो किस पार्टी का विरोध कर रहे हैं, उनकी आरक्षण के संदर्भ में डिमांड क्या हो सकती है, क्यों हर गांव से प्रत्याशी उतारना चाहते हैं, तो वही बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये सफल नहीं हो पाएगा। राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे और भानुप्रतापपुर तो कांग्रेस की परंपरागत सीट है, हम भानुप्रतापपुर जीतेंगे। इसमें सबसे बड़ा नुकसान राजनीतिक दल को होगा, क्योंकि वोटिंग परसेंट कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा यदि आदिवासी समाज हर एक वोटिंग परसेंट बढ़ने से किसी राजनीतिक दल को कोई नुकसान नहीं होता। अब इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली कोई कैंडिडेचर देता है तो इसको अब चुनाव आयोग देखेगा किस प्रकार से कितने कैंडिडेट होते हैं और कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ पाते हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये केवल नामांकन के दिन तक की पैतरेबाजी है। सर, जीएडी ने पत्र जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहे। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सतत इस प्रकार के निर्देश दिए जाते रहे हैं। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का सम्मान हमेशा रहना चाहिए। कहीं कहीं कभी कभी कोई बातें आ जाती हैं कि आमंत्रण कार्ड में नाम नहीं छपाया गया या समय से किसी जनप्रतिनिधि को आमंत्रण नहीं मिला, तो सामान्य प्रशासन विभाग ने फिर से निर्देश जारी किया है कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान का संपूर्ण ख्याल रखा जाए। लेकिन सर, इसमें भाजपा कह रही है कि राज्य सरकार के संरक्षण में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये आरोप एकदम निराधार है। ये वही अधिकारी हैं जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी के राज में भी काम करते थे। सामान्य प्रशासन विभाग के सतत प्रक्रिया होती है, अगर कोई बातें आती हैं तो इस प्रकार से निर्देश जारी किए जाते हैं। इस नवंबर को भाजपा के प्रद्युम्न माथुर पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। कहा जा रहा है भानुप्रतापपुर चुनाव में जो लोग रणनीति तय करने वाले हैं भाजपा के लोग, उनसे अलग से चर्चा करेंगे। काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। अब भानुप्रतापपुर चुनाव सामने है, अब इसको तो आप प्रदेश के इलेक्शन का सेमीफाइनल भी कह सकते हैं। और जहाँ तक प्रभारी सम्माननीय श्री ओम माथुर जी के आने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के इन 4 सालों में ये 5वें नंबर के प्रभारी आ रहे हैं। अब 4 प्रभारी लौट चुके हैं, 5वें प्रभारी क्या कर पाएंगे ये तो ओम माथुर जी ही, सम्माननीय ओम माथुर जी ही बता पाएंगे। लेकिन हमें लगता है कि भानुप्रतापपुर के अगर सिलसिले में आ रहे हैं तो यहाँ उनका जो भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से भी वो निर्देश देंगे, मैदान में वो सफल होने वाले नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति यहाँ के किसानों का, यहाँ के वनवासियों का, यहाँ के आदिवासियों का जो विश्वास है, जो आस्था है, आज भी मजबूत है।
भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश में यहाँ से भी कांग्रेस की जिम्मेदारी है। बहुत ही सफलतापूर्वक हमारे सर्वमान्य नेता राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। नफरत के खिलाफ हिंदुस्तान को एक करने का ये महाअभियान है और सारा हिंदुस्तान राहुल जी से जुड़ के चल रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही राज्य रहे हैं। मध्य प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करेंगे, अभी महाराष्ट्र में राहुल जी की यात्रा है, लगभग 2500 किलोमीटर की पदयात्रा संपन्न हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेस जन खंडवा, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा के रास्ते जब राहुल जी की पदयात्रा होगी तो उसमें शामिल होने के लिए लालायित है और हमें उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के हजारों हजार कांग्रेसी राहुल जी के साथ पदयात्रा में शामिल होंगे। एक स्थिति ये देखने में मेडिकल कॉलेजों से निकल रहे हैं, उनको गांव में सेवा देनी थी, वो दे नहीं रहे, बॉन्ड भी नहीं भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की योजना थी, हम लगातार मेडिकल कॉलेज बढ़ा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ा रहे हैं। गांव में डॉक्टरों की कमी की हमेशा शिकायत रहती है। हमने निर्देश भी जारी किया हुआ था, लगभग उसको एग्रीमेंट जैसा आप समझ लीजिए कि जो डॉक्टर यहाँ से निकलेंगे वो गाँव में सेवा करेंगे। लेकिन देखने में आ रहा है कि मेडिकल कॉलेजेस से निकलने के बाद बहुत सारे जो नए लड़के हैं वो शायद इससे दूर होते जा रहे हैं। बहुत सारे, आधे से ज़्यादा बच्चे अभी भी गाँव में सेवा देते हैं, लेकिन जिन लोग नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए अलग से प्रावधान है और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि अधिकांश बच्चे गाँव में जाके सेवा करेंगे। सर, ये जो नोटिस दिया गया है कि या तो आप ज्वाइन करिए 20 लाख रुपए का, तो क्या बहुत सदपूर्ण में नजर आई सरकार, लेकिन ये हर साल का है, हर बार ऐसा होता है। अब जितने लोग जा पाते हैं, ज़्यादातर लोग जा पाते हैं, कुछ लोग नहीं जा पाते, उसके लिए ये प्रावधान है और प्रावधान है तो उसके तहत नोटिस दिया जाता है। कार्रवाई होगी, अगर नहीं तो वाकई बॉन्ड बनाया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पहले गाँव में जाके अपनी सेवाएं दें